हे दोस्तों, एक आदमी को समझो उसकी बीवी ने भैंस का दूध लाने भेजा है और ये बोल के भेजा है कि दूध उसे अराउंड 70 रुपए लीटर पे मिलना चाहिए ना। आदमी ये सुनने के बाद जाता है पहली दुकान पे, रेट पूछता है तो वो होता है 75 रुपीज लीटर। सो इसीलिए वो वहां से दूध नहीं लेता। उसके बाद वो आगे की दुकान पे जाता है, वहां भी महंगा होता है दूध। सो वो आगे बढ़ जाता है। फाइनली उसे एक दुकान मिलती है दूर, जहां से एक्चुअली उसकी बीवी ने उसे दूध लाने बोला होता है ना। वहां जब वो पहुंचता है तो देखता है कि एक लंबी लाइन लगी होती है दूध लेने के लिए। रीजन बिकॉज वहां बड़े से बोर्ड पे लिखा होता है दूध 70 रुपए लीटर और सबको सस्ता दूध चाहिए, इसीलिए वहां भीड़ भी बहुत होती है। सो वो भी वहां खड़े हो जाते हैं। दूध मिलने में आधे घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद फाइनली वो घर आ जाते हैं 70 रुपए का दूध लेके, बड़े खुशी के साथ, प्राउड फील करते हुए। ना आप बताओ इस सिनेरियो में क्या वो आदमी स्मार्ट है जिसने पैसे बचाए, या वो बुद्धू है? वेल, ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास सोच वाले लोग ऐसे इंसान को समझदार बोलेंगे जिसने पैसे बचाए। बट एक अमीर सोच वाले इंसान को यह आदमी स्टूपिड लगेगा जिसने बस 5 रुपए बचाने के लिए अपने 40 मिनट वेस्ट करे। वो कीमती टाइम जिसमें वो अगर चाहता और अमीर सोच रखता तो उससे 100,000 गुने ज्यादा पैसे कमा लेता, कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल काम करके। और यही है पहला डिफरेंस अमीर और गरीब लोगों के बीच का, या फिर आप ये बोल सकते हो यही है पहला डिफरेंस अमीर और गरीब लोगों की सोच का, जो है फर्स्ट सेविंग वर्सेस अर्निंग। गरीब और मिडिल क्लास हमेशा पैसे बचाने का सोचते हैं, जबकि अमीर लोग हमेशा पैसे कमाने का सोचते हैं। अब देखो, गलत मत समझो, पैसे सेव करना बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग बस सेविंग पे हद से ज्यादा फोकस करते हैं स्कैरसिटी मेंटालिटी की वजह से, जिससे उनकी ब्रेन एनर्जी सिर्फ लॉस को अवॉइड करने पे ज्यादा फोकस करती है। जबकि अमीर लोग हमेशा अपनी मैक्सिमम मेंटल एनर्जी पैसे कमाने का सोचने में लगाते हैं और कमाते भी है। वो अबंडेंस मेंटालिटी रखते हैं जो उन्हें फिर बचाने के अलावा कमाने में भी हेल्प करता है। अमीर सोच वाले बस कुछ रुपए के डिस्काउंट सामान मिलने के लिए अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने आप को ऐसे वैल्यूएबल स्किल वाला इंसान बनाते हैं कि अगर वो आधा घंटा भी काम कर ले तो इतने पैसे कमा ले जितने में वो 10 नौकर से 10 काम करा ले, और फिर भी उनके पैसे कम ना हो। और यही होता है इंपॉर्टेंस सोच का, जो आप में होनी चाहिए। ऑथर स्टीव ने 26 सालों में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियनर्स, बिलियनर्स लोगों के इंटरव्यू लिए, ये जानने के लिए कि क्या चीज इन लोगों को इतना सक्सेसफुल बनाती है, जिससे उन्हें पता चला कि जो एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो सारा डिफरेंस क्रिएट करती है, एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान को अमीर से अलग करती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच। देखो, अगर वो 5 रुपए बचाने वाले इंसान की सोच रिच होती तो वो आधे घंटे दूध की लाइन में खड़े रहने के बजाय वो आधे घंटे कोई स्किल सीखने में लगाता, जिससे वो पैसे कमाता। बिकॉज वो जानता कि आज के डिजिटल एज में लोग घर बैठे बैठे पैसे कमाते हैं, बस जरूरी नॉलेज और स्किल चाहिए, और उससे पहले एक ग्रेट सोच चाहिए। इसलिए अभी मैं आपके साथ 6 और ऐसे डिफरेंसेस शेयर करूंगा जो अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग करके उन्हें ग्रेट बनाती है। बट उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं मेरे मिशन का पार्ट बनने के लिए, जहां हम मिलकर लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करेंगे, जिससे लोगों की सोच बदलेगी और फिर हम सबकी लाइफ भी। डिफरेंस नंबर 2, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। बचपन से ही मैंने एक बात बार बार 1000 बार सुनी थी सबके मुंह से, जो ये थी कि बेटा अगर तुम्हें बहुत कामयाब होना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मतलब जितना ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसे। मतलब कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में ऐसी पिक्चर बनाती है कि जितना ज्यादा टाइम एक इंसान मेहनत करेगा उतना पैसे कमाएगा। ग्राफ में देखे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है दिमाग में, एक लीनियर ग्राफ। नाउ ये थिंकिंग फ्लॉड है, बिकॉज अगर ऐसी बात होती तो जेफ बेजोस को तो अभी तक काम करते करते मर जाना चाहिए था। बट सच तो यह है कि आज वो दुनिया घूमते घूमते भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हर मिनट। क्यों? बिकॉज फॉर्चुनेटली ऊपर वाले का करम है कि एक्चुअल में जो पैसे और मेहनत का ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है। एक आदमी अपने आइडियाज, अपने सिस्टम के थ्रू एक्चुअली हद से ज्यादा पैसे कमा सकता है अगर वो चाहे तो, वो भी बिना दिन रात बस गधों की तरह मेहनत करते हुए। फॉर्चून्स एक्चुअली में क्रिएट किए जा सकते हैं बस कुछ दिन में भी, अगर हम सही मेंटालिटी, सही नॉलेज और सही एक्शन ले, वो भी सही टाइम पे तो। अब हाँ, ये करना इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता है, जो अमीर लोग समझते हैं। जबकि गरीब और मिडिल क्लास बस मेहनत करके टाइम के बदले पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जो कई बार बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए सेकंड चीज ये याद रखो कि पैसे और टाइम का ग्राफ लीनियर नहीं होता है, और आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि बस हार्ड वर्क। कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस सिंपल। अभी कुछ टाइम पहले मैं ऑफिस गया था तो वहां सिक्योरिटी वाले हमेशा की तरह चेकिंग कर रहे थे, टेम्परेचर मेजर कर रहे थे और एंट्री कर रहे थे सब डिटेल्स, नाम, नंबर, ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ना मेरे आगे वाला जो आदमी था वो थोड़ा एटीट्यूड में दिख रहा था। वो अपनी कार से निकला और मोबाइल यूज करते हुए सीधा अंदर जाने लगा। सिक्योरिटी वाले ने उसके टेम्परेचर चेक करने के बाद डिटेल्स मांगी तो उसने रिप्लाई तक नहीं किया और सीधा चला गया। जिसपे वो गार्ड्स लोग ये बोलने लगे कि ये पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, पता नहीं क्यों ऊपर वाला ऐसे लोगों को ही इतना पैसे देता है। नो ये इंसिडेंट इस पॉइंट से रिलेटेड ही है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यूजुअली मैक्सिमम लोगों को लगता है कि पैसे कमाना, अमीर होना एक मिस्ट्री है, एक जादू जैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो बस कुछ लोगों के साथ ऐसे ही हो जाती है। जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं समझते। वो समझते हैं कि पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो एटलीस्ट आज के टाइम में इस फ्री मार्केट में कोई भी इंसान कर सकता है। फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गोरा हो काला हो, हाई आईक्यू वाला हो या लो आईक्यू वाला हो, कोई भी, मतलब कोई भी इंसान, सबके लिए फ्री मार्केट है। बस आपको करना है तो वो है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। जितना ज्यादा और जितना अच्छे से आप लोगों को सॉल्यूशंस दोगे उनकी प्रॉब्लम्स का, फिर चाहे वो प्रोडक्ट बना के हो या सर्विस देके, उतना आप पैसे कमा सकते हो। फिर चाहे वो कुछ भी हो, लाइक दुनिया भर के लोगों के घर पे सामान पहुंचाने का सोल्यूशन जो अमेज़न करता है, या इलेक्ट्रिक कार बनाने का सोल्यूशन जिससे पोल्यूशन और फ्यूल की प्रॉब्लम खत्म होगी जो टेस्ला ने करा, या छोटे लेवल पे किसी इंसान की गाड़ी बना के देने की सर्विस हो, गराज हो। डिफरेंस नंबर 4, फॉर्मल वर्सेस स्पेसिफिक। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफरेंस है जिसका शिकार मैं भी था। मेरे मॉम डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे और बहुत सक्सेसफुल हो। इसीलिए उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा करा, बहुत सेक्रीफाइसेस करे, बहुत मेहनत करी। और हम बच्चों को छूट दी कि हमें जो बनना है हम वो बने और फीस की फिक्र ना करे। ना मेरे दिमाग में भी यही बात बैठी थी मेरे पेरेंट्स की तरह कि अगर कामयाब होना है तो मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना होगा। इसीलिए मैंने भी मेरे दोस्तों की तरह इंजीनियरिंग चूज करी। मतलब फॉर्मल एजुकेशन के सहारे मैंने भी सोचा था कि सक्सेसफुल बनूंगा। बट जब मैंने फॉर्मल एजुकेशन से हट के सेल्फ एजुकेशन चालू करी, रियल में जो मिलियनर्स बिलियनर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ी, मेंटर्स की बातें सीखी, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में फॉर्मल एजुकेशन एक इंसान को बस जॉब करना सिखाता है, एक लीनियर थिंकिंग वाला इंसान बनाता है। जबकि अगर मुझे रियल में बड़ा बनना है तो मुझे स्पेसिफिक नॉलेज लेनी होगी, सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करना होगा। और यही चीज ऑथर भी बोलते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कामयाब होने का तरीका है फॉर्मल एजुकेशन, जो चीज बुरी नहीं है, जरूरी भी है कई चीजें सीखने के लिए, इसलिए लेनी भी चाहिए। लेकिन रियल सक्सेस के लिए फिर आपको उसके बाद सेल्फ एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन पे भी फोकस करना होगा। तभी आप नॉन लीनियर सोच के साथ साथ बहुत जल्दी पैसे कमाना सीख पाओगे और सक्सेसफुल होगे। डिफरेंस नंबर 5, टू डू वर्सेस टू बी। डोनाल्ड ट्रम्प आज के टाइम के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसान रहे हैं, जिन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते हैं। अब आप चाहे इन्हें हेट करो चाहे नहीं, पर बात यह है कि इस बंदे ने एक्चुअल में लाइफ में काफी अमेजिंग चीजें अचीव करी है। एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रम्प एक बार $9 बिलियन के कर्जे में फंस गए थे। वो बोलते हैं कि जब मैं कभी रास्ते पे कहीं जाता था, किसी गरीब इंसान को देखता था जो सड़क पे बैठा होता था, तो मुझे लगता था कि ये बंदा मुझसे कितना ज्यादा अमीर है, बिकॉज जहां उसके पास बस पैसे नहीं है, वहीं मैं दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे में फंसा हूँ। न ये चीज किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ के रख देता, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प नहीं टूटे। उन्होंने वो कर्जा खत्म करा और वापस अमीर बने, और इवन प्रेसिडेंट, जो सच कमाल के अचीवमेंट्स है। और ये सब क्यों हुआ? क्या उन्होंने कोई जादू वाले काम करे इसलिए हुआ? नहीं, ये सब हुआ उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि उनकी सोच और उनकी आइडेंटिटी की वजह से। डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसे इंसान बने जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि लोगों का काम उन्हें अमीर बनाता है, कि लाइक शायद गोल्ड का बिजनेस अमीर बनाता है, स्टील का बिजनेस, या ऐसा कोई तो खास चीज करना पड़ता है जो लोगों को अमीर बनाती है। लेकिन बट सच तो यह है कि लोग कचरा बेच के भी करोड़ कमाते हैं, बिकॉज बात काम की नहीं बल्कि इंसान की एटीट्यूड, उनके कैरेक्टर, उनकी सोच की होती है। और यही है 5th डिफरेंस। व्हाट टू डू से ज्यादा व्हाट टू बी पे फोकस करो। अपनी सोच, नॉलेज, अपने एटीट्यूड पे फोकस करो, बिकॉज इसके बाद आप कोई भी काम करोगे तो आप आगे जाओगे ही जाओगे। डिफरेंस नंबर 6, कंफर्ट वर्सेस डिस्कंफर्ट। अपने 25 साल की रिसर्च और इंटरव्यूज के अंदर जो एक कॉमन चीज हमेशा ऑथर को देखने मिलती थी, वो ये थी कि मैक्सिमम लोगों को लाइफ में बस कंफर्ट चाहिए। पैसे का कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट, इमोशनल कंफर्ट और हर तरीके का कंफर्ट। लाइक लोगों को पैसे कमाना है बट मेहनत नहीं करना, बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबको। लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए, बट किसी को भी हेल्दी खाने का, एक्सरसाइज करने का डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए। अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, बट अच्छे रिलेशनशिप्स करने के लिए जो बात करने का कॉन्फिडेंस, हिम्मत चाहिए, उसका डिस्कम्फर्ट नहीं लेना। ऐसे ही लाइफ में हर जगह ये कंफर्ट का प्यार इतना ज्यादा होता है कि लोग कुछ ऐसा बड़ा काम कभी नहीं कर पाते जो एक्चुअल में उन्हें एक बड़ा इंसान बनाए। जबकि दूसरी तरफ रिच मेंटालिटी वाले लोग
अनकंफर्टेबल होने से जरा भी नहीं डरते। इनफैक्ट वो अनकंफर्टेबल होने की तरफ ही हमेशा मूव करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर लाइफ में ग्रो होना है, कुछ बड़ा करना है, तो डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बनाना ही होगा, बिकॉज वही एक अच्छा दोस्त भी है। डिफरेंस नंबर 7, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। आपने बड़े होते होते ये बात किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी कि कैसे जो पहले का टाइम था वो बहुत अच्छा था, कैसे चीजें बहुत सस्ती थी, लोग अच्छे थे, सच्चे थे, म्यूजिक अच्छा था, एक्टर्स अच्छे थे। वेल, सच बोलूं तो ये आइडियाज यूजुअली हर जनरेशन के लोगों को लगता है, जो कई बार सच भी होता है। लेकिन ऐसी सोच को बार बार लाना और बार बार बस पास्ट में रहना, ये अच्छी बात नहीं होती, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग अपने बाप दादा या एंशिएंट की चीजों की बात करते हैं, जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे अपने टाइम में। बट बस थोड़े बहुत लोग होते हैं रिच मेंटालिटी वाले लोग, वो पास्ट में जीने के बजाय, पास्ट की चीजों से प्राउड फील करने के बजाय खुद ऐसा फ्यूचर बनाने का सोचते हैं जिससे वो खुद को प्राउड फील करा पाए और आने वाले टाइम में लोग उनकी बातें करें, ताकि बस वो दूसरों की बातें हमेशा करते रह जाए। इसीलिए वो लोग फ्यूचर गोल सेट करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और अपने काम करते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में मैक्सिमम पुअर मिडिल क्लास पास्ट में जीने की कोशिश करते हैं, जबकि रिच लोग फ्यूचर की बात करते हैं और उसे बेटर बनाने के लिए काम करते हैं, जो आपको भी करना चाहिए। ना ये बातें मैंने आपको हाउ रिच पीपल थिंक इस बुक से बताई है, जो एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिसके अंदर ऑथर ने ऐसी और कई सारे ढेर सारे डिफरेंसेस शेयर करे हैं, जो अगर आप चाहते हो कि मैं और आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। अभी के लिए शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। अगर बात काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।